हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. What is the role of doing this type of data analysis? Actually, 2 or 3 days before, I have just uploaded a video that is on a research process in which after data collection you have to analyze that data. आपको उस डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एनालिसिस यू आर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन पार्ट. ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दो तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप जो है डाटा का एनालिसिस कर सकते हो. कब क्वालिटेटिव यूज़ करना है, कब क्वांटिटेटिव यूज़ करना है, यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन in our video. So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes in order to assess your performance, and you will get notifications regarding PhD admissions as well. Along with that, you can also follow us on Facebook as well as on Telegram. You will get all updates regarding our video and quizzes through our social networking sites. सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है, क्या डेफिनेशन होती है. अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस की, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. ठीक है, वेराज अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो उसमें हम क्लासीफाई करते हैं डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजरेबल वैल्यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ सम कंप्यूटेबल वैल्यूज़. मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम कंप्यूट कर सकते हैं, है ना. जब हम डाटा को मेजर करते हैं, कंप्यूट करते हैं, वो जो एनालिसिस होता है दैट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. और जब हम प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स ये सब जानने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट्स की या पार्टिसिपेंट्स की, तो वो होता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस. जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ये सब्जेक्टिव होता है. उसमें जो है बायसनेस के चांसेस आ सकते हैं. वेरस क्वांटिटेटिव जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, बिकॉज आपका जो एनालिसिस है ये डाटा मेजरेबल डाटा के ऊपर बेस्ड है ना. यू कैन काउंट, यू कैन मेजर, है ना. तो इसीलिए यू कैन कंप्यूट, इसलिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है. सेकेंड डिफरेंस इज डाटा कलेक्शन फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. किस तरीके से हम जो है डाटा कलेक्ट करते हैं. क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत कम डाटा का यूज़ होता है और जो सैम्पल्स होते हैं वो भी अनरिप्रेजेंटेटिव होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं. क्यों? बिकॉज यू हैव योर ओन you can make your own judgments. You have to characterize अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट. आपको प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं, है ना, एक सिंगल पार्टिसिपेंट के, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के, राइट. तो यहाँ पे अगर आपका डाटा स्मॉल भी होगा तो भी काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे ब्रॉड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करना है ना. जो आपके सैम्पल्स हैं ये ब्रॉड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. वही अगर मैं बात करूँ क्वान्टिटेटिव एनालिसिस की, तो इसमें आपको जो डाटा होता है वो लार्ज क्वांटम में लेना पड़ता है. ये इसीलिए अपने को लेना पड़ता है लार्ज क्वांटम में, बिकॉज वट एवर सैम्पल यू आर टेकिंग इट शुड जनरलाइज द एंटायर पॉपुलेशन, राइट. उसकी जो भी आप सैम्पल्स ले रहे हो ये पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हो जनरलाइज करे, राइट. तो आपको बट नेचुरल है, जैसे जैसे आप सैम्पल, अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव की, तो वहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है. जैसे जैसे आपका जो सैम्पल साइज इंक्रीज़ होता रहेगा तो सैम्पलिंग एरर है वो भी क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता रहेगा. और इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा सैम्पल लोगे उतना अच्छे तरीके से आपके एंटायर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जो है रिप्रेजेंट कर पाएंगे. बिकॉज ज़्यादा सैम्पल उससे जो है हमारे को ज़्यादा अच्छी तरीके से हम जनरलाइज कर पाएंगे एंटायर पॉपुलेशन को, राइट. पर क्वालिटेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज क्वालिटेटिव में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स चाहिए होती हैं. और ये जो है आप कम डाटा के साथ भी जो है आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसका एनालिसिस कर सकते हो. सो डाटा जो है यहाँ पे स्मॉल भी चलता है क्वालिटेटिव में, पर क्वांटिटेटिव में क्योंकि एंटायर पॉपुलेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो द सैम्पल शुड बी लार्ज. Next, research methodology involved in qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis methodology is exploratory, where the analysis seeks to get a deeper understanding of why a certain phenomena occur. क्यों ये चीज़ हो रही है. अगर आपको ये जवाब चाहिए कि क्यों ये चीज़ हो रही है, तो उस केस में जो आपको एनालिसिस की ज़रूरत है दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस. कितनी बार हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स अ सर्टेन फिनोमिना अकर्स, अगर आपको ये जानना है तो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस को रेफर करना पड़ेगा. इज इट क्लियर. आपको रीज़न जानना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है कि एक पर्टिकुलर जो है
कोविड-19 है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना? इसके बारे में आपको एक्सप्लोर करना है, क्यों ये चीज़ हो रही है ना? कॉन्टैक्ट में आकर के लोगों से, या फिर नॉट मेंटेनिंग एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग, या मास्क वगैरह नहीं पहनना, या सैनिटाइज यूज़ ना करना। तो आपने ये जो प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट की, दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। कितनी बार हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ हैपनिंग, दैट पर्टिकुलर एनालिसिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट, रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च फाइंडिंग्स क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस में रिसर्च फाइंडिंग्स आर स्पेसिफिक टू द ऑब्जेक्ट। एक स्पेसिफिक है, तभी तो हम यहाँ पे सैम्पल साइज स्मॉल लेते हैं, बिकॉज जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर रहे हो, या जो भी आप एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज़ एनालाइज करके उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से स्पेसिफिक होता है। वेरएज़ अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो यहाँ पे जो है आपको जो भी फाइंडिंग्स है, ये जो भी सैम्पल्स की फाइंडिंग है, ये एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, इसलिए हम जो अपना सैम्पल साइज होता है वो लार्ज लेते हैं। तो जनरलाइज पॉपुलेशन, वेयर एज इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस द फाइंडिंग्स कैन बी एप्लीकेबल ऑन जनरल पॉपुलेशन, बिकॉज आपका जो सैम्पल साइज ज़्यादा है, इट विल रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। और क्वालिटेटिव में एंटायर पॉपुलेशन से मतलब ही नहीं होता, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच स्पेसिफिक टू एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैम्पल लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। रिसर्चर्स जो होते हैं, अगर जो क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, उनको ओपन एंडेड क्वेश्चंस फ्रेम करने की ज़रूरत होती है, जो आप फ्रेम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ में कोई स्पेसिफिक नहीं होता, एक क्वेश्चन पूछा, फिर उसी से दूसरा क्वेश्चन बन गया, फिर उसी से तीसरा क्वेश्चन बन गया, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं। वेयर अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं, आप कह सकते हो आपको सर्वे करने पड़ते हैं, आपको क्वेश्चनेयर्स बनाने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो होता है आपको जैसे क्वेश्चनियर्स ही आप बना रहे हो, तो क्वेश्चनियर्स में आपको हो सकता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़े, है ना। और इट कैन बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ क्लोज एंडेड यूज़ करने हैं, बट आपको कुछ कुछ जो है क्लोज एंडेड भी अपने क्वेश्चन में यूज़ करने पड़ते हैं, अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो। और आपको सर्वेस करने पड़ते हैं, और सर्वे के लिए क्वेश्चनर आपको यूज़ करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आ जाती है। वैसे भी एक्सपेरिमेंटल और ये सब जो होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। Next is purpose of qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis seeks to get a deeper understanding into social interactions, है ना। हम social interactions जैसे कि हमने पढ़ा ही है, जो qualitative analysis होती है उसके अंदर case studies आ जाती है, phenomenological आ जाता है, ethnographic आ जाता है, narrative आ जाता है। तो these all are some or the other way related with the society। तो social interactions की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका, इसके अंदर social interactions जो होता है वो हम qualitative एनालिसिस के अंदर करते हैं। वेरएज अगर आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है आप यूज़ करते हो। कैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट, ये सब कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, स्टैटिस्टिक्स प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप हमारे जैसे ही यूट्यूब चैनल में जाएंगे, आपको ऊपर प्ले लिस्ट दिखेगी, प्ले लिस्ट के अंदर आप स्टैटिस्टिक्स जो है प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स में, अभी मैंने रिग्रेशन, कोरिलेशन, डिस्पर्जन, इन सब के ऊपर भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। अब आ जाता है एक समरी फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर मैं सबसे पहले क्वालिटेटिव की बात करूं, इट इज़ सब्जेक्टिव एनालिसिस दैट इज़ मोर कंसर्न विद नॉन स्टैटिस्टिकल डाटा, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा जो है डाटा इकट्ठा नहीं करते हैं, तो ये सब्जेक्टिव हो जाता है जैसे कि हमने पहले पढ़ा, पर ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है। वी यूज़ क्वांटिटेटिव डाटा, वी यूज़ टू क्वांटिफाई, वी यूज़ टू मेजर, वी यूज़ टू कंप्यूट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। टिपिकल डाटा इंक्लूड्स कलर, जेंडर, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कलर, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन एंड मैनी मोर, है ना। ये स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन होती है। पहले अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो ये मेजरेबल जो है क्वांटिटीज़ में बात करते हैं, जैसे कि लेंथ, इसको मेजर किया जा सकता है, साइज़ को मेजर किया जा सकता है, वेट को मेजर किया जा सकता है, मास को मेजर किया जा सकता है। तो ये इस तरीके के डाटा से डील करता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट, द एनालिसिस यूज टू अंडरस्टैंड वाई, क्यों ये चीज़ हुई है। वेयर एज जो क्वांटिटेटिव है, ये बताता है हमको कितनी बार, हाउ मेनी और हाउ मच अ सर्टेन फिनोमिना अकर्स, कितनी बार कोई चीज़ हो रही है, कितने टाइम्स। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव में सैम्पल इज स्मॉल एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। हम यहाँ पे स्मॉल लेते हैं बिकॉज हम स्पेसिफिक टू एन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो पूरे एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पर यहाँ पे हमें सैम्पल से ज़्यादा करना पड़ता है, बिकॉज हमारा जो सैम्पल्स हैं ये एंटायर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड सोशल इंट्रैक्शन, सोशल इंट्रैक्शंस की बात की जाती है, बिकॉज जो इसके अंदर रिसर्चेज आती हैं वो सोसाइटी के ऊपर बेस्ड ज़्यादा होती हैं। जैसे यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस बनाते हैं।
नेक्स्ट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर रिसर्च मेथडोलॉजी एक्सप्लोरेटरी मतलब हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों कोई चीज़ हो रही है ना, क्यों ये चीज़, वाई व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वाई दिस पर्टिकुलर फेनोमेना अकर्स। मेरे अगर मैं बात करूँ, जो रिसर्च मेथडोलॉजी होती है क्वांटिटेटिव में, ये इट इज़ मच मोर कंक्लूसिव, बिकॉज ये हमको कंक्लूड करती है कि कितनी बार कोई चीज़ हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मच अ पर्टिकुलर थिंग or a phenomena occurs, right? So this is the complete video on qualitative and quantitative analysis. I think आपको समझ में आ गया होगा कहाँ qualitative यूज़ करना है जब आप किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना चाहते हैं, जब आप किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज़ को जानना चाहते हैं तो आप यूज़ करते हो वहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है इसमें आप सैम्पल साइज़ ज़्यादा लेते हो, बिकॉज आपका जो सैम्पल साइज़ है इट विल रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। इस तरीके से आप यूज़ करते हो। और लेंथ, साइज, वेट्स, इन सब में जो डाटा होता है, इसमें जब आप ऐसे कुछ डाटा इकट्ठा कर रहे हो कि आपके जो डाटा हैं वो लेंथ, साइज, वेट, मास और इन सब से रिलेटेड है, तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो। अगर आपके जो डाटा है वो कलर, जेंडर और रिलीजन इन सब से स्पेसिफिक है, कैरेक्टराइज कर रहा है, तो तब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज़ करते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उनकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।